Assalamu alaikum class. My name is Muzdalfa Irfan and our course is Thesis in Graphic Design. क्लास जैसे कि इससे पहले लेक्चर्स में मैंने आपके साथ थीसिस के लेक्चर में डिफरेंट हमने चीज़ों के बारे में स्टडी किया जिसके अंदर डिज़ाइन रिलेटेड डिफरेंट एलिमेंट्स थे। हमने डिफरेंट टेक्निक्स को स्टडी किया है। हमने ये देखा है क्या क्या चीज़ें आपके डिज़ाइन को इन्हांस कर सकती हैं, किस तरह प्रिंटिंग प्रोसेस हेल्प आउट करता है। नेक्स्ट जो चीज़ मैंने आपके लिए जिसको मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही हूँ, जो कि मुझे लगा कि आप लोगों के लिए बीइंग अ स्टूडेंट इस लेवल से ही इस चीज़ को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो है हमारी डिफरेंट केस स्टडीज़ रिलेटेड टू ग्राफिक डिज़ाइन। डिफरेंट एजेंसीज़ की केस स्टडीज़, वो स्टडीज़ जो कि आपको हेल्प आउट करेंगी आगे आपके प्रोजेक्ट्स को, आपको फ्यूचर में प्रोजेक्ट्स को लेके चलने में। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हमारे पास डिज़ाइन में कोई इस तरह की जॉब आ जाती है एज अ मतलब ये मैं बात कर रही हूँ, आप चाहे इंडिविजुअल डिज़ाइनर एज अ सोलो डिज़ाइनर काम कर रहे हो, चाहे आप किसी डिज़ाइन एजेंसी या टीम का पार्ट हो। हमारे पास कभी हमारा क्लाइंट हमें ऐसी जॉब दे देता है जो कि जिसका सोल्यूशन थोड़ा मुश्किल होता है। जैसे कि आप सब जानते हैं ग्राफिक डिज़ाइन बेसिकली प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड करता है। प्रॉब्लम क्या होती है हमारे पास, हमारी क्लाइंट की प्रोडक्ट, और हमने उसको करना क्या होता है, उस प्रॉब्लम को करना, उसका बेसिकली प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या होता है कि किस तरह से इस प्रोडक्ट को अपनी ऑडियंस तक पहुंचाना है, या इस जो भी मैसेज है, कोई आपकी सर्विस है, कोई भी ब्रांड है, उसको कैसे ऑडियंस तक पहुंचाना है। अब उसके लिए आपके पास कभी इस तरह की प्रोडक्ट या ऐसी सर्विस या ऐसा मैसेज आ जाता है जो कि थोड़ा यूजुअल से हट के होता है, जो कि जिसके लिए थोड़ी एक्स्ट्रा एफर्ट की ज़रूरत होती है, थोड़ी ज़्यादा टीम वर्क रिक्वायर्ड होता है, ज़्यादा क्रिएटिव स्किल्स रिक्वायर्ड होती हैं। इन चीज़ों को सॉल्व करने के लिए, इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, और किस तरह से बीइंग अ डिज़ाइनर आप इनको हैंडल कर सकते हो, इसमें आपको डिफरेंट एजेंसीज़ की केस स्टडीज़ बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेंगी। जिस तरह हम बिज़नेस में केस स्टडीज़ देखते हैं, हम और सब्जेक्ट्स में केस स्टडीज़ देखते हैं, इसी तरह हमारे फाइन आर्ट्स में भी, हमारे स्पेशली ग्राफिक डिज़ाइन में भी केस स्टडीज़ एग्जिस्ट करती हैं जो कि आपको हेल्प आउट करने के लिए हैं। Wired Magazine, Design Fidelity Across Platform. When Scottish of Condé Nast was tasked with creating a digital counterpart to Wired Magazine for the iPad, he had to ensure that the application would share a lot of DNA with the print version of the magazine, creating a seamless experience for the viewer while ensuring that the digital version took full advantage of the new platform. अच्छा क्लास, ये केस स्टडी है एक ऐसे मैगज़ीन के बारे में जिसके अंदर जिसका टास्क था कि वो उन्होंने आईफोन को, आईपैड को बेसिकली इंट्रोड्यूस करवाना था और अपने व्यूअर को एक 2D फ्लैट सरफेस के ऊपर डिजिटल का एक्सपीरियंस भी शो करवाना था कि इसकी स्क्रीन कितनी, इसकी रेजोल्यूशन कितनी अच्छी है और इसका जो है पिक्सल्स कितने शार्प हैं। बेसिकली पर्पस आईपैड को इंट्रोड्यूस करवाना था विद द हेल्प ऑफ दैट मैगज़ीन। अच्छा, एक चीज़ जो आप लोगों के समझने की है बीइंग अ डिज़ाइन स्टूडेंट, बीइंग अ फाइनल ईयर स्टूडेंट स्पेशली, कि आपका जो व्यूअर है या आपकी जो ऑडियंस है वो हमेशा आपकी प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन उस पीस से ले रही है जो आप उसके साथ शेयर कर रहे हो। वो फ्लायर की फॉर्म में है, वो मैगज़ीन की फॉर्म में है, वो ब्रोशर की फॉर्म में है। डेफिनेटली जितनी एक्सपेंसिव प्रोडक्ट होती है आप उसके ऊपर उसकी एडवर्टाइजिंग पे कंपनीज उतना ही पैसा लगाती हैं ताकि उसको अच्छी तरह से एडवर्टाइज़ किया जा सके, प्रॉपर वे में, और मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑडियंस तक वो पहुंच सके। इसके अंदर प्रिंट मीडियम भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। डेफिनेटली एक चीज़ अगर एक्सपेंसिव, फॉर सपोज एक बहुत एक्सपेंसिव आपने वॉच का एड प्रिंट करना है, आप उसके लिए कोई लो क्वालिटी पेपर अगर चूज़ करोगे तो उसके प्रिंटिंग का रिजल्ट भी लो क्वालिटी आएगा, जिसकी वजह से आपके ओवरऑल प्रोडक्ट का इमेज भी लो ही जाएगा, जिसकी वजह से लोग शायद उसको कंसिडर ना करें। ठीक है, इसलिए ब्रांड्स या कंपनीज ये देखती हैं कि हमारी प्रोडक्ट के हमें इसको मार्केट किस तरह से करना है, और जब अपनी एजेंसीज को वो सिलेक्ट कर लेती हैं, उनको वो टास्क अपना बता देती हैं, अपनी जॉब डिफाइन कर देती हैं, उसके बाद एजेंसीज का काम होता है कि वो बेस्ट मीडियम चूज़ करे, जो मीडियम उनकी प्रोडक्ट को इन्हेंस करे, जो उनकी प्रोडक्ट की एक्चुअल वैल्यू को लोगों तक पहुंचा सके। आपका क्लाइंट, आपकी ऑडियंस आप तक वो ऐड देख के आएगी। ठीक है, अब वायर मैगज़ीन का टास्क क्या था कि आईपैड को किस तरह लोगों तक पहुंचाया जाए, किस तरह उसका डिजिटल एक्सपीरियंस लोग फील कर सके विद द हेल्प ऑफ दैट 2D फ्लैट प्रिंट एड। अच्छा,
Being a publication about all things digital, the iPad edition of the magazine represents the integration of message and medium, a high bar to clear for weird tech survey readership. Working closely with Adobe to develop new technology to meet the need of digital publishing on the iPad platform, Condé Nast was able to create something that had many of the aspects of its print publication but was enhanced by the interactive element such as audio-visual content and the ability to extend the stories and offer a more complete understanding of the subject through the use of dynamic integration of web-based content. अच्छा, आप अगर इसका ये देखें लेआउट्स, अगर आप इन पे फोकस करें तो किस तरह से इसके अंदर इन्होंने अपनी आई सीरीज़ को बेसिकली इंट्रोड्यूस करवाया है, ठीक है, आईपैड के एक्सपीरियंस को किस तरह से उन्होंने इस मैगज़ीन के अंदर, अगर आप इसके कलर्स देखें, ये ब्लू कलर देखें, किस तरह से उसको टेक्नोलॉजी के साथ लेके चलने के लिए उसके कलर्स के साथ मैगज़ीन के कैसे प्ले किया गया। लेआउट के कलर अगर आप देखें थ्रू आउट द मैगज़ीन वो ब्लैक है और वाइट है, ब्लैक एंड वाइट टेक्स्ट के साथ उन्होंने कलर को कहाँ पे मर्ज किया, जहाँ जहाँ पे उन्होंने अपनी प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करवाया। द प्रिंट एंड आईपैड edition of the magazine share an aesthetic that leave no doubt as to the relationship between the two. अच्छा, अब सीन इसको अगर हम देखें, इस प्रोडक्ट को लेके चलें, इसने प्रिंट ऐड में भी आना था और यही ऐड सेम आपका आईपैड पे भी चलना है या फिर आपके वेब के ऊपर भी आना है, ठीक है। सो कलर्स ऐसे रखे गए कि जो कि मैगज़ीन में भी पॉप करें और अगेन वेब पेज के ऊपर या आईपैड के ऊपर भी वो उतने ही इंटरेस्टिंग और इंटरेक्टिव कलर लगे, ठीक है। Able to enhance stories with dynamic content such as video, animated infographics, and integrated social media, living within the layout alongside static content, the team at The Weird has created a new reading environment that built on their print publication. ये आप देख सकते हैं कितने इंटरेस्टिंग लेआउट्स हैं, ठीक है। आप अगर देखें ब्लैक एंड वाइट के साथ कलर्स को किस तरह से इंगेज किया गया है, टाइपोग्राफी आप देख सकते हो, बहुत इंटरेस्टिंग और ये बहुत हेल्पफुल है आप लोगों के लिए। द प्रिंट एडिशन ऑफ द मैगजीन एस्टैब्लिश द फीलिंग दैट वुड नीड टू बी रिक्रिएटेड इन द डिजिटल वर्जन। Even though the actual grid and layout would need to change for the smaller live area of the iPad screen, the overall aesthetic was carried into the new format through constant art direction, a textural modular grid, typographic concentration, and a clarity of purpose where the content take the lead and the design serve to make the delivery as streamlined as possible. Working on this project has changed the way I think about design. Notes Deji, I approach it with a design philosophy rooted in print but highly influenced by the publishing worldview. The resultant wired application for the iPad was a groundbreaking development in the digital publishing landscape that drew upon the foundation established by the grid and layout of the print magazine. अच्छा, अब जैसे मैंने को बताया कि वही ऐड जो मैगजीन में प्रिंट होना था वही आईपैड पे जाना था, डिजिटल फॉर्म में जाना था, तो जो ग्रिड उसके लिए प्रिपेयर की गई मैगज़ीन की सेम ग्रिड को आईफोन में आईपैड की स्क्रीन के लिए यूज़ किया गया। अच्छा, यहाँ पे जो चीज़ वेरी करती है आईपैड की, आपकी वेब की, आपके जो मॉनिटर्स हैं, थोड़ी सी इनकी स्क्रीन का डायमेंशंस का कुछ समहाउ चेंज आता है जिसकी वजह से उसकी ग्रिड्स भी थोड़ी चेंज होती हैं। अब मैगज़ीन का बिल्कुल डिफरेंट डायमेंशन है, आईपैड की स्क्रीन की बिल्कुल डिफरेंट डायमेंशन है, लेकिन इस जो एजेंसी थी इसने इस केस को ऐसे हैंडल किया, इस तरह की ग्रिड प्रिपेयर की, ऐसी ग्रिड फॉर्म की कि जिसके थ्रू मैगज़ीन और आईपैड में सेम ग्रिड के ऊपर रहते हुए सेम लेआउट क्रिएट किया जा सके। But expanded on those layout decisions to create a tool for more complete transform of information than is possible in print. Being able to run a short film next to narrative content or allowing the viewer to flip through 10 images when only one would fit into the print version adds a layer of complexity to the process, but allow for more comprehensive understanding of the topic of the article. This project was so well received that it has changed the focus of Condé Nast publishing strategy. अच्छा क्लास, Condé Nast बेसिकली एक पब्लिशिंग हाउस है जिसके बारे में आगे मैं कुछ थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगी, इनकी हिस्ट्री और इनका बैकग्राउंड, ठीक है। New features are constantly added to its application to take this and the many other digital editions that Condé Nast has followed wired with the some paradigm to a higher level and create a more effective method of communicating a more complete story.
The clarity of purpose that good UI and UX design bring to a digital layout can help to inform the decision of a print designer as well. ठीक है, ये स्कॉटिश डिश कॉन्डे नास्ट ने ये बात कही थी. द क्लैरिटी ऑफ पर्पस दैट गुड यूआई एंड यूएक्स डिज़ाइन ब्रिंग टू अ डिजिटल लेआउट कैन हेल्प टू इन्फॉर्म द डिसीजन ऑफ अ प्रिंट डिज़ाइनर एज वेल. ठीक है, अब हम थोड़ा सा कॉन्डे नास्ट के बारे में स्टडी करते हैं. व्हाट इज कॉन्डे नास्ट? Condé Nast is a global mass media company founded in 1909 by Condé Monster Nast and owned by Advance Publication. Its headquarters are located at One World Trade Center in New York and the Adelphi Building in London. The company media brand attracts more than 84 million consumers in print, 366 million in digital, and 384 million across social platforms. These include Vogue, The New Yorker, Go, Glamour, Architecture Digest, Vanity Fair, Pitchfork and Wired among many other. ठीक है, इनके जो पास जो पब्लिकेशंस हैं उनके अंदर ये मैगजीन इंक्लूड हैं. Roger Lange was appointed Chief Executive Officer in April 2019. In October 2019, Lange announced his plan to increase Condé Nast revenue from readers. US Vogue Editor-in-Chief Anna Wintour served as the US Artistic Director and Global Content Advisor of Condé Nast. The company launched Condé Nast Entertainment in 2011 to develop film, television, social and digital video, and virtual reality. History. Condé Montour Nast was an American publisher, entrepreneur, and business magnate. He founded Condé Nast, a mass media company, now a subsidiary of Advance Publication, who publish and maintain brands such as Vanity Fair, Vogue and The New Yorker. ठीक है, ये तीन जो है ये ओल्डेस्ट मैगजीन है जो तब से इनके साथ इनके पार्टनर या इनके क्लाइंट है. Condé Montrose Nast, a New Yorker city-born publisher, launched his magazine Empire in 1909 with the purchase of Vogue, which was first created in 1892 as a New York weekly journal of society and fashion news. ठीक है, वॉग मैगजीन स्टार्टिंग से ही वीकली जर्नल था, बेसिकली सोसाइटी में होने वाले फैशन न्यूज़ के जो भी फैशन से रेलेवेंट जो भी चेंज आता था उसकी न्यूज़ के लिए वो मैगजीन प्रिंट किया जाता था या पब्लिश किया जाता था. ठीक है. At first, Nast published the magazine under Vogue Company and did not incorporate Condé Nast until 1923. He had a flair for nurturing elite reader as well as advertisers and upgrade Vogue, sending the magazine on its path of becoming a top fashion authority. Eventually, Nast's portfolio expanded to include House and Garden, Vanity Fair, briefly known as Dress and Vanity Fair, Glamour and American Golfers. ठीक है, इसके अंदर अब उसके बाद ये मजीद मैगजीन ऐड हो गए. हाउस एंड गार्डन, अच्छा क्लास ये वो इंटरेस्टिंग मैगजीन्स हैं जिनके लेआउट्स आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट कर सकते हैं आपके डिज़ाइन प्रोजेक्ट्स के अंदर या आपके डिज़ाइन रिलेटेड जॉब्स के अंदर. The company also introduced British Vogue in 1916 and Condé Nast became the first publisher of an overseas edition of an existing magazine. Nast opened a printing press in 1924 which closed in 1964 to make way for more central located sites capable of producing higher volumes. In 1959, Samuel I. Newhouse bought Condé Nast for US $5 million as an anniversary gift for his wife, Mitzi, who loved Vogue. अब इसकी जो करंट पब्लिकेशंस हैं उसके अंदर जो डिजिटल एसेट्स के अंदर ऑलर मैगजीन है, आर्किटेक्चर डाइजेस्ट है, बॉर्न एपेटाइट, Condé Nast ट्रैवलर, गो, द न्यू यॉर्कर, वैनिटी फेयर, वोग एंड वाइड. ठीक है, ये मैगजीन इसकी करंट पब्लिकेशंस में है. और इसके अंदर जो डिजिटल इनके पास जो डिजिटल इनकी बेसिकली पब्लिकेशंस हैं जैसे हम क्या देखते हैं आईपैड पे या हमारी डिजिटल स्क्रीन्स पे, उसमें आर्स टेक्निया, बैक चैनल, एपक्यूरियस, ग्लैमर, पिचफॉर्क, थीम, टीन वोग. क्लास ये वो कंपनी है, ये वो नाम है जिसकी हम बात कर रहे हैं, कॉन्डे नास्ट, जहाँ पे जिसको ज्वाइन करना लोगों का ड्रीम होता है. पिंक का डिज़ाइनर, लोग एज ए डिज़ाइनर इसको ज्वाइन करना चाहते हैं इस पब्लिशिंग हाउस को. आई विश के हमारे साथ जो स्टूडेंट्स हैं वो भी आप भी इसका पार्ट बने, आप इन चीज़ों को फॉलो करें, इनको इन जगहों का स्पेशली जो
ऐसी जगहें जो कि लोगों का ड्रीम होती हैं, वहाँ तक पहुँचने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है उस जगह के बारे में स्टडी करना, उसकी हिस्ट्री को स्टडी करना। आप उसके क्लाइंट्स देखें कौन कौन है, उनका काम स्टडी करें, अपने काम में उन चीज़ों को फॉलो करने की कोशिश करें, उन एलिमेंट्स को डालने की कोशिश करें। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। इंशाल्लाह आपके साथ नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।